लोकसभा चुनाव के लिए इंदौर में 9वीं बार लोकसभा स्पीकर और सांसद सुमित्रा महाजन जो है नाम तय माना जा रहा है, लेकिन जिसके लिए खुद कैलाश विजयवर्गीय के खास माने जाने वाले रमेश मेंदोला को संयोजक बनाया गया है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ताई और भाई की लड़ाई जग जाहिर है। ऐसे में कांग्रेस महाजन के मैजिक पर सवाल खड़ा कर रही है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए इंदौर से 8 बार की सांसद इंदौर की ताई सुमित्रा महाजन का नाम तय माना जा रहा है। सुमित्रा के लिए अभी से मैदान में रमेश मेंदोला को उतार दिया गया है। मेंदोला को इंदौर का संयोजक बनाया गया है। टारगेट विधानसभा में मेंदोला को मिले वोटों को ताई की ओर मोड़ना है। 2014 के लोकसभा चुनाव में सुमित्रा महाजन ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। ताई की अपनी पार्टी के साथ साथ विपक्ष के नेताओं से भी अच्छी ट्यूनिंग है और शायद इसीलिए ताई के नाम को हरी झंडी माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इंदौर से ताई और भाई के बीच की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। जहाँ तक लोकसभा चुनाव का प्रश्न है तो पार्टी की विभिन्न व्यवस्थाएं रहती है, किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व देना है ये पार्टी संगठन तय करता है और उसी श्रृंखला में हमारे रमेश मेंदोला जी को इंदौर शहर का लोकसभा का संयोजक बनाया गया है। तो वह चुनाव से पर आ गया है और कांग्रेस भी अपनी तैयारियां कर रही है। क्या क्या है वो आप लोग सब जानते हैं, इंदौर का हर शख्स जानता है और उनकी पार्टी का जो चाहे वो लोग अपने कयास भी निकाल सकते हैं, लोग भी अपने कयास निकालेंगे। सुमित्रा ताई ने 1989 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी को हराया था। सुमित्रा महाजन 3 बार विधानसभा चुनाव जरूर हारी हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में सुमित्रा महाजन लगातार 8 बार से जीतती चली आ रही हैं और इसीलिए सुमित्रा ताई 8 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला सांसद है। लोकसभा के लिए सुमित्रा महाजन का नाम आगे आना तो लाजमी है, लेकिन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी के लिए शायद उन्हें जीतना इतना आसान नहीं होगा। अब देखना होगा कि नाम फाइनल होने के बाद सुमित्रा महाजन का मैजिक 9वीं बार चल पाता है या नहीं। रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24, इंदौर। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलेंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं दीपक इंदौर से। दीपक, आपको लगता है कि 9वीं बार भी मैजिक चलेगा ताई का? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके के विधानसभा चुनाव में परिणाम आए थे उसके बाद माना जा रहा है कि अब जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और मालवा निमाड़ में जिस तरीके से भाजपा को शिकस्त मिली है उसके बाद उनका नाम थोड़ा बैकफुट पे माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा अध्यक्ष और इंदौर से 8 बार की सांसद सुमित्रा महाजन का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में और वो यहाँ पर जमीनी स्तर पर दिखने भी लगा है। सुमित्रा महाजन लगातार ही अब जो जमीनी बैठकें हैं कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रही हैं, बैठकें कर रही हैं और जो जन सरोकार के मुद्दे हैं जो इंदौर शहर से जुड़े हुए हैं, जिनको लेकर पिछले कुछ समय तक सुमित्रा महाजन उनसे दूर रहा करती थी, लेकिन अब वो लगातार उन मुद्दों को लेकर मुखर होकर बात करती हैं। जैसे कि हाल ही में इंदौर नगर निगम द्वारा जो राजस्व के नोटिस भेजे गए थे, उन नोटिस को लेकर सुमित्रा महाजन ने जो निगम आयुक्त थे उनसे बात करी। दूसरी बात हम बात करें तो कल ही के दिन उन्होंने जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत IDO ने जिस मंदिर का जीर्णोद्धार किया है, बाकी बिहारी मंदिर, उसमें जाकर आरती की। तीसरी बात, आज ही उन्होंने हेरिटेज ट्रेन में जाकर सफर किया और कल यहाँ से 3 ट्रेनों की वो सौगात देने वाली है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो उनकी सक्रियता बिल्कुल बरकरार है और जिस तरीके से रमेश मेंदोला जो कि विधानसभा क्रमांक 2 के विधायक हैं और इंदौर की 9 विधानसभा सीट में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले और प्रदेश में दूसरे नंबर के वो विधायक है जिन्होंने सबसे ज्यादा मतों से विजय प्राप्त की है, उन्हें यहाँ पर लोकसभा का संयोजक बनाया गया। तो निश्चित तौर पर साफ संकेत यहाँ पर नजर आते हैं कि जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के सबसे खास माने जाते थे रमेश मेंदोला, अब वो ताई के लिए लोकसभा चुनाव के संयोजक बनाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब जो है सुमित्रा महाजन का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है और मजबूत दावेदारी उनकी मानी जा रही है। दूसरी तरफ हम बात करें तो इसके पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के जो खास माने जाते हैं शंकर ललवानी, वो लोकसभा की प्रभारी उन्हें नियुक्त किया गया था, लेकिन हाल के दिनों में जो बदलाव किया उसके बाद विधानसभा क्रमांक 2 के विधायक रमेश मेंदोला को अब इसकी कमान सौंपी गई है। क्योंकि निश्चित तौर पर चूंकि इंदौर की केवल ग्रामीण विधानसभा को छोड़ दें और शहर की विधानसभा क्रमांक 1 को छोड़ दें तो वहां पर बीजेपी को शिकस्त मिली, लेकिन जो शहरी विधानसभाएं हैं उनमें बीजेपी को अच्छा यहाँ पर प्रतिशत मिला है। चाहे विधानसभा क्रमांक 4 की बात करें, चाहे दीपक, जब इस तरीके से लोकसभा चुनाव में जीत की बात होगी और उम्मीदवार की बात होगी तो बिल्कुल पार्टी नहीं चाहेगी कि लगातार जिनका जीत का प्रोफाइल है, जिनका जनाधार मजबूत है, जिनकी सक्रियता भी अपने क्षेत्र में लगातार बनी है, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई नाम में फेरबदल करने की संभावना देखी जाएगी।
बिल्कुल निश्चित तौर पर ज्योति, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो पार्टी को परिणाम मिले हैं विधानसभा चुनाव में, तो पार्टी किसी भी तरीके का कोई रिस्क यहाँ पर नहीं उठाना चाहेगी, क्योंकि इंदौर जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ से सुमित्रा महाजन 8 बार से चुनाव जीतती आई है। उसके अलावा लोकसभा की बात करें तो इंदौर जिले की महू सीट को अगर हम छोड़ दें तो वही केवल धार लोकसभा क्षेत्र में लगती है, लेकिन बाकी की जो 8 विधानसभा सीट है, जिसमें कि अगर हम बात करें तो मौजूदा वक्त में केवल राऊ, सांवेर और देपालपुर सीट ऐसी है जहां पर कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा अगर हम यहां की बात करें विधानसभा क्रमांक 1 भी, तो यहां पे कोई ज्यादा मतों से बीजेपी नहीं हारी है। तो निश्चित तौर पर अब कोई नया चेहरा आता है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और एक दूसरा नाम अगर हम बात करें तो ताई का ही एक मजबूत दावेदार के नाम पर यहाँ पर नाम लिया जाता रहा है, क्योंकि इंदौर विधानसभा को लेकर कोई तीसरा विकल्प यहाँ पर भाजपा के सामने कोई है नहीं। लेकिन जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय बैकफुट पे आए हैं, क्योंकि लगातार उनके ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप भी लगे थे वंशवाद को लेकर, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी यहाँ पर कोई नया नाम नहीं उतारेगी और उम्मीद यही जताई जा रही है। हालांकि इसकी घोषणा होना बाकी है, ये काफी जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरीके के यहाँ पर सियासी समीकरण बन रहे हैं, जो माहौल देखने किसी भी तरीके से फेरबदल की उम्मीद नहीं की जा रही है। आगामी लोकसभा में एक बार फिर से चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए आपके लिए। तो क्योंकि लगातार जिस आधार पर उम्मीदवारों के नाम तय होते हैं, उस उम्मीदवारों की जो समीक्षा की जाती है उस पर सुमित्रा महाजन बिल्कुल फिट बैठ रही है। इसलिए ऐसे में बिल्कुल भी ये कयास नहीं लगाया जा सकता कि नाम को लेकर किसी तरीके की पशुपेश में पार्टी की स्थिति होगी।